बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे डियर बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है, वहां पर कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। बिहार में पटना हाई कोर्ट में निश्चित तौर पर बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो कल का दिन होगा, ये काफी महत्वपूर्ण होगा वहां की शिक्षक भर्ती के लिए। बात करेंगे कितने प्रतिशत चांसेज हैं बीएड के जीतने के, या पूरी तरीके से बीएड कल कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षक भर्ती से हट जाएगा। पूरी तरीके से बात करेंगे बिहार के डिप्टी सीएम के द्वारा, तेजस्वी यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक नसीहत दी गई है, पूरी तरीके से उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट है, वो तेजस्वी यादव जी के द्वारा ही अपडेट दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि यूपी से नौकरी पाने वाले पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि मंदिर मस्जिद बुलडोजर जैसे मुद्दों से नौकरी नहीं मिलती। जब से यूपी के युवा बिहार में नौकरी के लिए आ रहे हैं, वहां के सीएम बेचैन हैं और विज्ञापन निकाल सफाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं योगी जी को लगातार तेजस्वी यादव जी के द्वारा कहा जा रहा है कि योगी जी को भी हम नौकरी रोजगार के मुद्दे पर लाएंगे। योगी जी, आपने ये सुना ही होगा कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला। तो आप देख सकते हैं, बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश से लाखों अभ्यर्थी अभी बिहार की शिक्षक भर्ती में एग्जाम देने गए थे, और कितनी जद्दोजहद से वहां जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे हैं। तो किस प्रकार से प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं वो अन्य जिले में पलायन के लिए अन्य प्रदेश में मजबूर हैं, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, पिछले 5 से 6 साल का समय व्यतीत हो गया और प्रदेश की सूबे की सरकार ने कोई शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं निकाली। इसीलिए अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं। और यहाँ तक कि बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ लगातार भर्तियां आ रही हैं। 1.5 लाख का विज्ञापन इसके जस्ट बाद फिर शिक्षक भर्ती का लगा हुआ है, और हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को नसीहत देते हैं और उनसे आगे आग्रह भी करेंगे कि वो प्रदेश में शिक्षक भर्ती अपने यहाँ जल्द से जल्द रिलीज करवाएं। अब बात कर लेते हैं बीएड अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी अपडेट पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कल कहीं ना कहीं बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है बीपीएससी के द्वारा, जिसका आयोजन करा लिया गया, एग्जाम सकुशल संपन्न हो गए, किसी भी जिले से पेपर लीक इत्यादि की कोई घटनाएं सामने नहीं आए, सकुशल बिहार के द्वारा जो आयोग है बीपीएससी, उसने परीक्षा को संपादित करवा लिया है। लेकिन इसी क्रम में डीएलएड के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने माननीय पटना हाई कोर्ट में एक रिट लगा रखी थी कि जो बिहार की शिक्षक भर्ती हो रही है, वहां पर बीएड को पूरी तरीके से इनवायलेट कीजिए। और इस मामले की जो सुनवाई है वो कल 28 अगस्त को होनी है। आप देख सकते हैं, ऑनरेबल अनिरुद्ध बोस जी की बेंच पर यह मामला सुना जाएगा। सीरियल नंबर 59 पर यह मामला जज कहीं ना कहीं सुनने के लिए लिस्ट किया गया है। फिलहाल अब बात ये कर लेते हैं, क्योंकि इस मैटर में जो बीएड के अभ्यर्थियों की राय है, तर्क है, वो ये है कि जो गजट आया था, ये भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया था सॉरी बिहार में, वो फाइनल जजमेंट के पहले आया था। तो इस हिसाब से हम कहीं ना कहीं पात्र हैं, क्योंकि नोटिफिकेशंस आने के बाद जो आप संशोधन करते हैं वो इलीगल है, वो गलत है। इस तरीके की मांग बीएड और शिक्षक भर्ती संघ की टीम के द्वारा की जा रही है, ये उनके तर्क हैं। और डीएलएड के द्वारा जो तर्क लगाया गया है, वो यही तर्क लगाया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट को रद्द कर दिया गया है, तो फिर आप इनको भी अपने यहाँ से निकाल दीजिए। और बीएड के अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि जब कोई खेल होता है या प्रोसेस होता है, तो उसमें जो नियम है वो खेल के बीच में नहीं बनाए जाते। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 6000 पदों पर एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, और उसमें बीएड पूरी तरीके से पात्र था। लेकिन वो भर्ती जैसे ही वहां पर काउंसलिंग इत्यादि स्टार्ट हुई, उसके बाद डीएलएड के स्टूडेंट ने बिलासपुर हाई कोर्ट में एक रिट लगवाई थी कि एनसीटी का गजट रद्द हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर, तो आप इन पर तुरंत रोक लगवाइए। और आखिरकार वही हुआ, जो बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती के लिए कि बीएड के अभ्यर्थियों पर पूरी तरीके से स्टे दिया जाता है, उनकी काउंसलिंग तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए, और डीएलएड की जो काउंसलिंग है
वो रन में लाइए। तो आप देख सकते हैं खेल के बीच में नियम कैसे बदला। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 69,000 जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी, तो उसमें नोटिफिकेशंस में कहीं न कहीं जो 60-65% का कट ऑफ होना चाहिए एग्जाम को क्वालीफाई करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी, वो मेंशन्स नहीं थी, एग्जाम के बाद की गई है। तो निश्चित तौर पर ये सारी बातें आप देख रहे हैं, तो इस आधार पर जो बीएड का पक्ष है, वो काफ़ी आप कह सकते हैं हल्का हो चुका है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एनसीटी ने भी क्लीयरेंस नहीं किया था, क्लेरिफाई नहीं कर पाई और केंद्र सरकार है, वो भी पूरी तरीके से बीएड के साथ अब कहीं न कहीं खड़ी होती नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि आपने देखा था कि जिस दिन ही एनसीटी के गजट को रद्द किया गया था 11 अगस्त 2023 को, उसके बाद 12 अगस्त को ही बीएड के अभ्यर्थियों की तरफ से एक ऑनलाइन आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी एनसीटीई से कि आप जो है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए किस-किस आधार पर किनको पात्र मानते हैं, तो उन्होंने साफ-साफ मुहैया करवा दिया था कि हम अब 28 जून 2018 के गजट के जितने एलिजिबल छात्र थे, उनको पूरी तरीके से इनवैलिड करते हैं क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, उसका हमें पालन करना है। और रिव्यू पिटिशनर्स की उनकी कोई फिलहाल सोच नहीं है, क्योंकि अगर होती भी तो 11 सितंबर के अंदर-अंदर ही वो रिव्यू लगा सकते हैं। फिलहाल थोड़ा समय और बचा हुआ है, स्पष्ट तौर पर वेट कर लेते हैं, लेकिन उम्मीदें काफ़ी कम है क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन और टीआई के माध्यम से पूरी तरीके से जो एनसीटी का आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उसको एनसीटी स्वीकार कर चुकी है। अब आपके ज़हन में एक प्रश्न और आया होगा कि क्या बीपीएससी और बिहार की सरकार चाहे तो बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इंक्लूड कर सकती है? तो मैं आपको बता दूं, उस स्टेट के लिए कहीं न कहीं जहां पर ऑलरेडी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डीएलएड या बीएसटीसी के छात्र कम हैं, तो उसके लिए केंद्र की परामर्श के साथ एनसीटी की अनुमति लेनी होगी, तभी आप भर्ती कर सकते हैं बीएड को। लेकिन आपने देखा था जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारे यहाँ डीएलएड के स्टूडेंट काफ़ी हैं। आपने देखा था 80,000 सीटें हैं और लगभग मान लीजिए 4 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एक सीट पर 5 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। तो उन्होंने बीएड को हटाते हुए भी जो वहाँ पर छात्र हैं डीएलएड के या बीएसटीसी के, वो काफ़ी मात्रा में हैं। तो आप हर एंगल से देख सकते हैं, तो बीएड कहीं न कहीं पूरी तरीके से अब अकेला पड़ता दिखाई पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जब से जजमेंट आया है, निश्चित तौर पर सारी जो हाई कोर्टें हैं, सारे जो राज्य हैं, वो उससे बड़े नहीं हैं। ये बात आपने देखी थी कि कल छत्तीसगढ़ के जो कहीं न कहीं उप मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था और भर्ती पर अपने यहाँ पूरी तरीके से माननीय कोर्ट के आदेश पर स्टे कर दिया है बीएड के अभ्यर्थियों का। तो आप देख रहे हैं निश्चित तौर पर बीएड की जो है कहीं न कहीं वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं उलझन में है और उसके जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार बेचैन हैं क्योंकि एनसीटी ने क्लीयरेंस नहीं किया। केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से आप कह सकते हैं ऑर्डिनेंस के संबंध में कोई बात नहीं की। निश्चित तौर पर बीएड बिहार में पूरी तरीके से पिछड़ता दिख रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर। कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद 29 अगस्त को कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में जो एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती है, उसको लेकर के जबलपुर हाई कोर्ट में भी एक केस लगा हुआ है कि वहाँ पर नियुक्ति रद्द करवाने के संदर्भ में। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में भी केस लगा हुआ है। तो पूरे भारत के समस्त राज्यों में निश्चित तौर पर बीएड के लिए खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अंतिम विकल्प जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं कि या तो एनसीटी नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बीएड को पुनः पात्र कर दे और अगर ऐसा करती है तो उसको प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार से परामर्श लेना होगा, एक कमेटी का गठन करना होगा, सभी राज्यों से अनुमति लेनी होगी। अगर कोई एक भी राज्य अनुमति देने से मना करता है तो ये रूल नहीं फॉलो हो पाएगा। अगर सभी राज्य अनुमति भी दे देते हैं इसके लिए तो 4 से 6 माह का समय इस पर भी लग जाएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कहीं न कहीं आप कह सकते हैं चांस है, वो ऑर्डिनेंस का है। केंद्र की सरकार अगर चाहे तो कहीं न कहीं ऑर्डिनेंस ला करके, अध्यादेश ला करके बीएड को इंक्लूड कर सकती थी। लेकिन ये सर्विस मैटर है डियर, सर्विस मैटर में कहीं न कहीं जो ऑर्डिनेंस है, वो लाया नहीं जा सकता। तो पूरी तरीके से बीएड पिछड़ रहा है। बिहार की शिक्षक भर्ती में कल बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के माननीय कोर्ट के द्वारा एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला देखने को मिल सकता है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।